हेलो फ्रेंड्स, आज हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का पूरा ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन है जो कि बहुत बार आ भी चुका है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का नेचर क्या होता है। तो ट्रांसवर्स। इसमें से कौन है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है? तो साउंड वेव। बाकी तीनों वेव अगर आपसे पूछा जाए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव तो आप तीनों के नाम लिख सकते हैं। एक लेज़र बीम को दूर की चीज़ों को लोकेट करने के लिए यूज किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि इसका एंगुलर स्प्रेड कम होता है। आगे है कि व्हेन ए लो फ्लाइंग एयरक्राफ्ट पासेस ओवरहेड, अगर कोई जो नीचे से जा रहा है एयरक्राफ्ट और वो पास करता है ओवरहेड, तो वी सम टाइम नोटिस ए स्लाइट शेकिंग ऑफ द पिक्चर ऑफ आवर टीवी स्क्रीन। तो टीवी स्क्रीन के जो पिक्चर होते हैं वो हिलने डुलने लगते हैं। दिस इज़ बिकॉज ऑफ बिटवीन द डायरेक्ट सिग्नल एंड रिफ्लेक्टेड सिग्नल। इन दोनों के बीच क्या डिफरेंस आ जाता है? तो इंटरफेरेंस का। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैन बी डिफ्लेक्टेड बाय, इसको किससे डिफ्लेक्ट कर सकते हैं? तो बोथ ए एंड बी, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। वैल्यू ऑफ म्यू नोट एप्सिलॉन नोट -1/2, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो पैरेलल टू ई इंटू बी वैक्टर। ई वैक्टर का डिमेंशनल फार्मूला ml t⁻³ a⁻−1। बी वैक्टर का डायमेंशनल फार्मूला ml0 t⁻² a⁻−1। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द डायमेंशन ऑफ करेंट? तो करंट का डायमेंशन ये है एप्सिलॉन नोट, बी वैक्टर, डी एल वैक्टर। चार्ज का डायमेंशन इनमें से कौन है? एप्सिलॉन नोट ई वैक्टर बाय डी एस। मैक्सवेल का ये इक्वेशन है d/dt बी वैक्टर। इसको किस लॉ से निकाल सकते हैं? फैराडे लॉ से। ई वैक्टर डी वैक्टर का डायमेंशनल किसके आइडेंटिकल होगा, समान होगा? तो पोटेंशियल के। विच ऑफ द फॉलोइंग लॉ वाज मॉडिफाइड बाय मैक्सवेल बाय इंट्रोड्यूसिंग द डिस्प्लेसमेंट करंट? जब डिस्प्लेसमेंट करंट को मैक्सवेल ने इंट्रोड्यूस किया, यानी इससे पहले ये नहीं था, मैक्सवेल इसको लेकर आए तो कुछ लॉ में चेंजेज हुए। वो लॉ था एम्पियर लॉ। वेव रिलेवेंट टू टेलीकम्युनिकेशन, तो माइक्रोवेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का स्पीड कितना होता है? तो 3 × 10⁵ किलोमीटर सेकेंड इन्वर्स। इसमें से कौन सा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जिसका वेवलेंथ काफ़ी अधिक होता है? इंफ्रारेड रे। डिस्प्लेसमेंट करंट किसके कारण होता है? तो वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, यानी चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किससे प्रोड्यूस होते हैं? तो एक्सेलरेटेड और डिसेलरेटेड चार्ज ओनली से। हु फर्स्ट डेमोन्स्ट्रेटेड द एग्जिस्टेंस ऑफ ईएम वेव? ईएम वेव का अस्तित्व है, ये बात सबसे पहले किनको पता चली थी? हर्ट्ज को। नेम द लॉ विच स्टेट्स दैट अ वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस ए मैग्नेटिक फील्ड? कौन सा लॉ है जो बताती है कि चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है? तो मॉडिफाइड एम्पियर लॉ। इसको तब मॉडिफाई किया गया था जब डिस्प्लेसमेंट करंट का इंट्रोडक्शन हुआ था। एक्सपेरिमेंट से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अस्तित्व को किसने स्थापित किया था? तो एस.सी. बोस ने। किसी भी वेव का एक वेव है जिसकी फ्रीक्वेंसी 6 × 10⁻15 हर्ट्ज है, वेव कौन सा है? वेव है अल्ट्रावायलेट। सोलर रेडिएशन कैसा वेव होता है? तो ट्रांसवर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। एम्पियर के सर्किटल लॉ को किसने मॉडिफाई किया था? मैक्सवेल ने। लाइट ईयर डिस्टेंस का यूनिट होता है।
प्रीशियस स्टोन की पहचान करने में किसका मदद करते हैं? तो एक्सरे की। ऑक्सीलेटिंग इलेक्ट्रिक सर्किट रेडियो वेव प्रोड्यूस करते हैं। वेवलेंथ रेंज ऑफ विजिबल लाइट 4 × 10⁻⁻7 to 8 × 10⁻⁻7 मीटर। स्पीड वैक्यूम में एम वेव की स्पीड कितनी होगी? तो c = 1/√/μ0 ε0। प्रोडक्शन ऑफ EMW बाय एन ऑक्सीलेटिंग चार्ज बाय प्रेडिक्टिवली थ्योरेटिकली बाय, यानी कोई अगर ऑक्सीलेटिंग चार्ज है तो EM वेव का प्रोडक्शन कर रहा है। ये थ्योरी से किन्होंने बताया था? तो मैक्सवेल ने। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का ट्रांसमिशन और डिटेक्शन, ट्रांसमिशन यानी ट्रांसमिट करना, एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाना, डिटेक्ट यानी पता लगाना, ये उपलब्धि सबसे पहले मैक्सवेल को मिली थी। ग्रीन हाउस इफेक्ट किसके कारण होता है? तो रिफ्लेक्शन फ्रॉम एटमॉस्फेयर ऑफ इंफ्रारेड इमिटेड बाय अर्थ। फ्री स्पेस का वेव इम्पीडेंस क्या होता है? 376.6 ओम। पॉइंटिंग वेक्टर का यूनिट होता है W/मीटर²। पॉइंटिंग वेक्टर कैसे डिनोट करते हैं? तो E वेक्टर × H वेक्टर। एनर्जी डेंसिटी को किस यूनिट में एक्सप्रेस करेंगे? J मीटर इनवर्स। एम्पियर आवर किसका यूनिट है? तो चार्ज का। डायरेक्शन ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, EM वेव के ट्रांसमिशन का डायरेक्शन होगा पैरेलल टू E वेक्टर × B वेक्टर। यूनिट ऑफ रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी दोनों का जो रेशियो होगा उसको बाय में कर देंगे, तो तब क्या होगा उसके यूनिट का रेशियो? तो मीटर सेकेंड इनवर्स। एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की एनर्जी है 13.2 keV, तो ये किस रीजन ऑफ स्पेक्ट्रम से जुड़ा हुआ है? एक्सरे से। इलेक्ट्रिक वेव और मैग्नेटिक वेव के फेज डिफरेंस कितना है? तो 0। एक्सरे क्या होते हैं? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। दोस्तों इसका पूरा ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हुआ।